लोकल हरियाणा मीडिया और ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों ने सुभाष उमरा के राम राम भाई। फिलहाल फरीदपुर गांव में बैठे हैं और फरीदपुर गांव में छोटू उराज बेटा उराज आज कोई दिक्कत को नहीं। फरीदपुर गांव में यो भाई बैठा है और आपने लगातार देखने ला रहे हो रिलेशनशिप के जो मामले हैं, कितने घराने बर्बाद करने ला रहे हैं रोज के, हर रोज ऐसा ही एक मामला हमारे सामने बैठे है आज फरीदपुर गांव में। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, देख ला रहे हो दोनों, ये बालक पूरे किताब लेके बैठे हैं गली के बीच में। मजबूरी है इन बालकों की, आज इनके पढ़ने के दिन है और इस रिलेशनशिप के कारण मजबूर हो गए, इस गली में बैठ के पढ़ने पर मजबूर है ये। आज इतना भयंकर रूप जो रिलेशनशिप के मामले हैं वो लेने लग रहे हैं। भाई साहब पहला तो अपना नाम बता दे। नाम भाई साहब राजेश कुमार, गांव पावड़ा, ये गांव फरीदपुर। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आपकी जो सेकंड जो शादी हुई है वो कब से हुई थी? जो पहले वाली शादी थी हमारी, जो पहली शादी थी, पहली शादी तो हमारी 2013 में हुई थी। 2013 में? हाँ, तो ये दो बच्चे हैं उसके पहले वाली के, तो उससे हमारा तलाक हो गया था। अच्छा, तलाक किस कारण तो यार? तलाक तो सिर्फ कुछ भी ना हमारा किसी तरह को मन भेद कुछ भी नहीं था, सिर्फ बस पता नहीं उसके दिमाग में क्या अंदर हमारे विचार नहीं मिलेंगे आगे, बस सिर्फ इसी बात को लेते हो। जज के सामने भी जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उसके तलाक के है, तो उनमें भी सिर्फ यही बात उसने बोला है, हमारे विचार नहीं मिलते। हाँ बस। तो उसके साथ में आपका तलाक हो गया? कब से हुआ तलाक? ये 2018 में हुआ था। 2018 में। जो दूसरी शादी है आपने कोर्ट में करी है? हाँ, या कब हुई? 2020 में हमारी ये दूसरी शादी हुई थी। 2020 में आपकी दूसरी शादी हुई थी। उसके दो बच्चे हैं? उसके दो बच्चे हैं हमारे पास से, पहले वाली के। और अबू वाली की एक गुड़िया है जो 2.5 साल की गुड़िया, उसको साथ में लेके चली गई वो। अच्छा। जो ले जाने वाला हमारे इस फरीदपुर गांव से है, सोनू नाम का लड़का है, जो हमारी घरवाली का नाम है सुशीला। किस कारण था ऐसा सिस्टम बैठा कि भाई वह चली गई, वह आपकी अनबन रहा कर दी, आप कोई नशा करते हो या कोई और कारण हो? न तो भाई साहब आज तक मैंने शराब पी है, और अगर जे मेरी घरवाली सच्चे मन से वह ये बोलते ना कि शराब पिए, तो मैं तब भी शिकल नहीं दिखाऊंगा। और जो कोई गांव में बोल दे या पांचों गांव में कोई बोल दे लड़का शराब पिए हमने देखा है किसी तरह का और बैल देखा, तो भी मैं शिकल नहीं दिखाऊंगा इस गांव में। क्या काम करेगा? मेरा कारपेंटर की दुकान है, यहाँ से बैनी बादशाहपुर है 10 किलोमीटर पे गाँव बैनी बादशाहपुर में। अब दुकान का ताला लगा रखा है, ठीक है। पहले मैं काम पे जाता था, 2 महीने हो गए दुकान में बंद पड़ी है मेरी दुकान, जिस दिन से वो चली गई है। फरीदपुर का मोनू नाम का लड़का, सोनू नाम का लड़का है, सोनू नाम का लड़का है, जो मतलब पहले मेरे साथ किसी दोस्त के साथ वो मेरे घर पे गया था। उसी के जरिए हमारी थोड़ी ही बस जान पहचान हुई थी, 1 या 2 बार उसके साथ वो घर पे गया था। तो फिर पीछे एक दिन आया, उन्होंने यार मैं बाइक खड़ा कर दूं, मतलब बाइक की दिक्कत है, बस स्टैंड पे खड़ा करके जाऊंगा तो कोई ले जाएगा बाइक को। किस जगह करता हूँ? वो न्यू कहता मतलब मैं गाड़ी चलाऊं किसी की सहारता है, और नहीं बाइक खड़ा कर दूं, शाम में मैंने वार सवेर हो जाने, कोई दिक्कत नहीं होगी। पावड़ा से और हिसार की जो बस की सर्विस है वो जल्दी है, मैं यहाँ पे बाइक खड़ा कर दिया करूंगा। मैं कोई नहीं खड़ा कर दे। उन 2-3 दिन बाइक खड़ा करने के बाद जो मेरी पत्नी थी उसके कुछ हाव भाव से मैंने और तरीके से दिखाई देने लगे। फिर मैंने उसको ये बोल दिया, मैं सोनू यहाँ पे बाइक मत खड़ा करा कर तू। तो सोनू ने ये बोल दिया, अगर जो तू मेरे यहाँ से बाइक कटवाता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं कोई बात नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने मतलब धमकी दी? हाँ, ये धमकी दी उसने मेरे को। मैं चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। मैंने इस धमकी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं चलो कोई नहीं, इसके घर आने के बाद तूने इंसल्ट की इसलिए बोल रहा हुआ, ये मैंने कोई गौर नहीं की। फिर उसके कुछ दिनों बाद उसका बेड के लिए मेरे पास फोन आया, मेरा बेड बना के देना है तेरे। मैं कोई नहीं, मैं बेड बना के तेरे को दे दूंगा। तो फिर वो कुछ समय बाद फिर उसका दोबारा से फोन आया, कम से कम 2-3 महीने के बाद। फिर उसका फोन नहीं आया कम से कम भी 4-5 महीने। मैं चलो कोई बात नहीं फोन आया। तो फिर उसने पता नहीं बाद में 15 दिन के बाद कैसे उसने उस मेरी घरवाली के साथ साठ-गांठ की है। ये 7वां महीना की 15 तारीख से और 8वां महीना की 2 तारीख को लेके फरार हो गया। उसमें देखा मैंने कॉल डिटेल भी कढ़वाई है, कॉल डिटेल में कम से कम भी 500 बार उसने फोन किया है
किसी में 2 सेकंड मतलब उनकी बात हुआ करती। बात उनकी तो होती थी, पता नहीं किस तरह की क्या बात होती, 2 सेकंड आदमी क्या बात कर लेगा। जो कॉल डिटेल है नहीं वो बता रही है कि इनकी बात हुई है दोनों की आपस में। और जिस दिन वो चली गई थी उस दिन मेरी घरवाली का मेरे पास फोन आया 9:40 पे, ये कहा तुम क्या कर रहा है, मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ। तो फिर 11 बजे मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया गया है। तो वहां पे हम बैठे थे ना, जितने बैठे थे मैंने सबके सामने बोल दिया है, तो फोन तोड़ दिया गुड़िया छोटी ने या वहां पानी में डाल दिया। मेरे को किसी तरह कोई डाउट नहीं था, न हमारा कोई लड़ाई झगड़ा था, न किसी तरह कोई मेरे को डाउट था उसके ऊपर ये गलत है, गंदी है, कुकर है, तो किसी तरह कोई डाउट नहीं था। तो मैंने शाम को आके देखा तो मेरी बीवी घर पे नहीं थी। तो इसके बाद एक बुढ़िया ने आके मेरे को बताया वो दादाजी इस तरह रोड पार करके वो चली गई है। तो फिर मैं वहां पे मैंने पुलिस प्रशासन के पास फोन किया, पुलिस वहां पे आई है, जो 112 नंबर डायल किया मैंने, वो गाड़ी आई, गाड़ी वालों ने आके मौका देखा ना, देखो कितना अच्छा घर है, वो छोड़ के कैसे चलेगी। मैं पता नहीं शर्मा किस तरह चलेगी, क्या दिमाग पे पत्थर पड़ा उसको भगवान ने पता है, मेरे को पता नहीं। मैं अभी आया हूँ बाइक में, तो देखो मैंने टिफिन भी नहीं निकाला मेरा। वो कहता है फिर जाके तुम FRI लॉज करवा दे अभी 8 बजे शाम को। अब तो मैं FRI लॉज निकलूंगा, अगले दिन जाके मैंने FRI लॉज करवा दी बरवाड़ा थाना में। तो फिर मैंने सरपंच के पास फोन किया, यहाँ पे सर किसी और के पास, उसने दूसरे ने सरपंच के पास फोन किया, सरपंच ने उसको घर पे बुलाया है मेरे आने से पहले। उसका शक किस तरह आया कि भाई जो सोनू नाम का लड़का है, अब भाई उसे का गला जारी है। जो सोनू नाम का लड़का था, इस बच्चे से मैंने पूछा, मैं बेटा अपने घर पे कौन आता था कौन जाता था ये बता मेरे को। इसने पहले मना कर दिया, फिर पूछा मैं बेटा सच्चाई बता दे, क्या बात है, क्या मामला था, मम्मी किसके साथ जा सकती है, पीछे से कोई तो आया हुआ अपने घर में। ला पापा सोनू आया करता। सोनू में कौन सा बेटा, बेड खातर तेरे फोन आया करते, छोरा आया करता। मैं कितने बार आया पापा, घनी बार वो सोनू आया है। मैं बेटा चल कोई बात नहीं, सोनू आया। तो मैंने फिर शक के आधार पर उस छोरा का नाम दिया है दूसरे के आगे। उसने फिर सरपंच के पास किया, सरपंच और के वो खुद परिवार में है, ऐसा नहीं है कि परिवार अलग है। कहाँ का सरपंच है? यहाँ फरीदपुर का जो पहले सरपंच था ना, एक्स सरपंच, उनके परिवार का वो लड़का है। उसने मेरे आने से पहले सरपंच ने बुलाया उसको, सरपंच ने उससे पूछताछ की है। सरपंच में आया हूँ तो फिर सरपंच साहब एक बार मैं उससे बात कर सकता हूँ, ना कर ले। वो बुलाया गया, उसकी मेरी बात हुई ना, जब मैंने उससे प्रश्न किए तो और बात में वो खिड़खिड़ाने लग गया, दबने लग गया था, दहल गया था वो। तो मैंने फिर भी उसको आज उड़ के मैं सोनू अगर तेरे पास ने आज उड़ के ये कहता हूँ तो मेरी पत्नी को दे दे, तो उसने मना कर दे। सरपंच ने कहा तेरी बीवी है इसके पास नहीं, उसने ये नहीं कहा एक बार भी। एक सेकंड रोकना चाहूंगा, कौन सा जमाना है क्या, एक पति ने दूसरा का हाथ जोड़ के नुकानी पड़ा है, अगर तुम मेरी पत्नी ने दे दे, टाइम देखो कौन सी आ गई। अरे बे के है ये रिलेशनशिप जब तक चलता रहेगा नहीं, ये कानून जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इसे हालात और भी पैदा होते रहूंगे, दिन प्रतिदिन है बढ़ते रहूंगे, घटना तो बारी है ही नहीं। हाँ तो फिर तो मैंने उसको हाथ जोड़ के, बल्कि सरपंच के घर में कैमरे भी है, कैमरों में चेक कर सकते हो आप अगर झूठ है तो इस बात में। तो उसने ना तो ये कहा तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, ना उसने ये कहा मेरे पास नहीं है। सरपंच ने कहा मैंने पूछ रखा है इससे, तुम्हारी पत्नी इसके पास नहीं है, और बात में दबने लगा ना। तो आखिरी बार सरपंच का यही जवाब रहा कि तू जा यार, निदा काम कर लेना है। तो हम दोनों को दोनों, वो लड़का अभी तक जीवित है, मेरा नहीं है, यहाँ बैनी बदशाहपुर से है। उसने ये कहा तेरी बीवी है ना 100% इसके पास है, मैं गारंटी देता हूँ। मैं पता मेरे को भी है, क्योंकि इंसान अगर जब कुछ सवाल प्रश्न में दबता है ना, तो ये सोचो इंसान में कुछ न कुछ गड़बड़ है। समझ हम दोनों गए थे। फिर इस लड़के ने बता दिया मेरे को। फिर मैंने पुलिस के सामने कहा मेरी बीबी है ना तो सोनू के पास है। पुलिस के सामने 6-7 दिन के बाद आता है, और पुलिस के सामने वो मना करके चला जाता है। पता नहीं के तो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? फिर पुलिस प्रशासन का कहना यही है, पहले तो ये क्या था 5 दिन का टाइम मांगा था, हम दोबारा से बुलाएंगे इसको। अब पुलिस प्रशासन ने बोल दिया 2-3 महीने तो रुक जा, ठीक है 2-3 महीने के बाद अपने आप ये धक्के खा के आ जाएगी तेरे पास। मेरा तो सिर्फ पुलिस प्रशासन पे बिल्कुल भी विश्वास उठ चुका है, विश्वास नहीं है। पुलिस प्रशासन ने हमको गुमराह किया 2 महीने तक। 2 महीने में एक बार वो आती है थाना के अंदर, हम 2 महीने वहां पे घूमते रहते हैं थाना में, आएगी जी। हमको पुलिस से डर भी लगने लग गया था। वहां बार फोन करते हैं ना, पुलिस वाला धमका भी देते हैं। पुलिस वाले ने एक दिन कहा भाई साहब एक बात बताओ, कितने दिन और नू बैठे रहोगे भूखे तसाए? ये बालक भी तो पढ़ने हैं। जब तक भाई साहब ये 500 गांव फैसला हमारा नहीं लेंगे, या 2 गांव पावड़ा और फरीदपुर
पावड़ा से मैं हूँ और फरीदपुर से जो सोनू नाम का शख्स है, इसके बारे में कोई हमारे ये 2 गांव फैसला ले लेते हैं, अच्छा है। अगर जे इनसे फैसला नहीं होता तो हमारी पूरी 5 गांव की पंचायत इसके बारे में निर्णय लें। बिल्कुल बड़ा सवाल है भाई। सामाजिक जो हमारे नुमाइंदे हैं उनने भी इस चीज पर गौर करना चाहिए कि 4 दिन से आज लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, छोटे छोटे बालक हैं, गली में पड़ने तक मजबूर हैं। चलो इसने तो कोई कमी कर रखी होगी, फिर इन बालकों की कौन सा खोट है जो आज इतने मजबूर हो गए कि उरे बैठ के इन्हें पढ़ाई करनी पड़ रही है, इनकी पढ़ाई भी खराब होने लग रही है, भूखे तसाए बैठे हैं। और ये एक आम घर की बात हो जाएगी धीरे धीरे। यार आज इसकी गलिया है तो कल किसी और के साथ में पंचायतों को भी इसमें आगे आना चाहिए, कर ले मतलब निर्णय लेने चाहिए इनके बारे में। अगर भाई जो आज ये रिलेशनशिप का जो मामला है यो बड़ा घातक सिद्ध होने लग रहा है, इस मामले पर मतलब पंचायतों को बैठ के विमर्श करना चाहिए, बतलाना चाहिए भाई कहीं ना कहीं किस तरह से इस पर रोक लग सके है। सरकार के साथ भी वार्ता करनी चाहिए इन चीजों के बारे में भी। आज इसके गला हालात पैदा हो रहे हैं, कल किसी और के साथ में ये घटना हर रोज का काम है। चलो ठीक है, ये तो सुर्खिया में एक आ रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है। बहुत सारे मामले तो इसे है जो दबे रहे हैं, दबा दिए गए ऐसे ऐसे मामले। मेरे को भी कह रहे थे ना सुर्खियों मत आ, न मीडिया के सामने आ। तो जब मेरे गेटी पे पार आ गया ना, जो हमारे ये 500 गाँव की जो लड़की है ना जो साथ में लेके गई है, तो चल ठीक है ये कह देते हैं तेरी गुड़िया तेरे को मिल जाएगी, तो मैं उसकी परवरिश कैसे करूंगा? अगर जब नहीं रखूंगा ना, कल ना उस गुड़िया को ये ताने मिलेंगे 500 गाँव में, क्या तू इसके साथ भाग के आई थी, तेरी मम्मी भाग के आई थी, तुम भी इसके साथ में आई थी। लड़की भी कल भगाई हुई थपेगी, हमारी ये नाक कटेगी, एक दिन में गारंटी देता हूँ हमारी नाक नहीं कट जाए तो। 500 गाँव से मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इज्जत हमारे गाँव में इज्जत को रखा जाए। अगर कल ने उस बच्ची के बारे में कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे तुम भी तेरी मम्मी भाग के आई तो तुम भी तो साथ में भाग के आई थी। कल ने उस लड़के ने बोल दिया पीछे से तुमने शादी की थी तो उनके घर वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। कल ने यही बात हमारे परिवार वालों या हमारे गाँव वालों को नहीं मिलेगी। इस सोनू ने कहा था अंदर जो इनके परिवार वाले ने पहले तुम लेके आया था तो उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ दिया। मैंने उससे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट की, माँ भाई साहब मेरा तो पता नहीं उन्होंने किस तरह से नहीं बिगाड़ा, भगवान की मर्जी हो तो तेरा जरूर बिगड़ जाएगा। अच्छा एक चीज बता, मेरे ख्याल में पछतावा तो हो रहा हुआ तेरे शादी करके? शादी करके मेरे पछतावा तो पहले तो उनके परिवार वालों की तरफ से बहुत ज्यादा था। मैं रोया भी खूब। हम 13-14 दिन सेफ हाउस में रहे हैं। उनके परिवार वालों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, गहरे संबंध थे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कोई संबंध में जाता नहीं था, मैं छुपाता नहीं कोई बात इसमें, ठीक है। उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। उसके बाद मेरे बहुत ज्यादा धोखा लग गया। मैं कई बार मैंने उसको बोला भी है, मैं अगर जो शादी करने से अच्छा तो गोली खा के मर जाता तो अच्छा था, अच्छी इज्जत रहती मेरी। अब उस गांव में जाने का भी मैं चोर, उस गांव में टपने का भी मैं चोर बना दिया सिर्फ तेरे कारण है। तो मैंने खूब कहा उसको। बिल्कुल भाई, देखो भाई ने लव मैरिज करी थी और लव मैरिज का आज इतना बड़ा पछतावा हो रहा है। पहले भी रिलेशनशिप की एक वीडियो आपने देखी होगी, एक लड़की भावना हर चीज में आप पूछा करना भाई आज कितना पछतावा हो रहा है इस चीज का। और जो दूसरे आज के दिन जो इस तरह और हैं, मतलब जो युवा लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, उन क्या कहना चाहोगा भाई जो आज तेरे गलत घटना घट रही है ना हो कि दूसरे गलत इसी घटना और घटे? उन भाई साहब युवा और लड़कियों तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे अच्छा तो गोली खा के मर जाए ना। अगर वो गुनाह अच्छा है, रिलेशनशिप या लव मैरिज कोई करेगा ना तो इससे गंदा काम तो है ही नहीं। चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे कैसा भी हो, तो उसके साथ चली जाएगी लड़की, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि 2 परिवारों का दबदबा होता है। ये क्या होता है, बिना नाथ का जिस तरह बड़द घूमता है नहीं, ऐसे पीछे से दोनों के आपस में मनमुटाव होने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से वो लड़कियां घूमती हुई कई बार सड़कों पे मैंने देखी है। और आगे इससे ज्यादा बुरे हालात इन लेडीजों के होंगे अगर ये रिलेशनशिप या लव मैरिज ये बंद नहीं किया तो सरकार ने। छोटा ही खड़िया बेटा, मम्मी याद आओ है? हाँ। हैं याद आओ है? के कहो मम्मी दी के कहना चाहो है? मैं कहना चाहूंगी है नहीं, वो हमारा दो राज्य रोज तेरा पापा भूखा सो है? हाँ। क्या तो सो है? तेरी माँ ने बुलाना खातर भूख हड़ताल पर बैठे है। देख लो भाई, छोटे छोटे बालक है, इतना कुछ बच्चा ने इनके खेलन खान के नुका रहने हुए दिन है, खेलन खान के, और वह दिन आप देखने ला रहे हो इनके किस तरह कटने लग रहे हैं। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मिलांगे एक नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।